आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑर्डर निकाला है कि जो कुत्तों को शेल्टर में रखना चाहिए और उनके वैक्सीनेशन लगा के उन्हें वापसी छोड़ने के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन जो हानिकारक कुत्ते हैं, जो बताया जा रहा है कि जो अकर्मक है वो उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, उसके ऊपर आप क्या? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, जो डॉग्स आक्रामक हैं, जो बोला जाता है, वो आक्रामक हुए क्यों? ऐसी नौबत आई क्यों वो कि आक्रामक हो जाए? आप 4 दिन किसी को खाना मत दो, उनको मारो, उन पे पानी गिरो, गर्म पानी गिरो, एसिड गिरो, 5वें दिन कोई इंसान भी आपको काट लेगा, तो वो तो फिर भी एक नासमझ जानवर है। जानवर सालों से इंसान के साथ रहते आए, इंसान के साथ ही रहे। पहली रोटी कुत्ते की, आखिरी रोटी, पहली गाय की, आखिरी कुत्ते की। ये बचपन से हमारे घर में हम लोगों को सिखाया गया। जब तक मैं डॉग्स को खाना नहीं खिला लेता, मैं खाना नहीं खाता खुद। तो ये बिल्कुल ही गलत है कि आक्रामक है। कोई जानवर बिना किसी बात के आक्रामक नहीं होता। जी जी। तो और रही बात कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला है, उससे हमें बहुत खुशी है, जो स्टे लगा इस पे। 7 दिन से हम लोग ना खा पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, ना चैन की सांस ले पा रहे हैं। हमारे दिमाग में 24 घंटे एक ही चीज चल रही है कि कोई हमारे डॉग्स को उठा के ना ले जाए, कोई उन्हें मार ना दे। तो इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो डॉग्स पिक कर लिए गए हैं, उनको वो लोग प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करेंगे, मतलब उनकी वैक्सीनेशन करेंगे, डीवॉर्मिंग करेंगे, जो पेट में उनके कीड़े हो जाते हैं उस वजह से, और उनकी स्टरलाइजेशन यानी नसबंदी करके उन्हें जिस जगह से उठाया गया है वापस वहां पे ही एमसीडी उन्हें ड्रॉप करेगी। और जो कुत्ता ज्यादा एग्रेसिव है वो फिलहाल शेल्टर में रहेगा जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता। और एक रेयर ही 2022 से 25 में अगर देखा जाए, इंडिया में 0 डेथ है रेबीज से। तो ये जो फेक प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ है कि ये मर गया वो मर गया, अगर लाखों में एक डेथ होती भी है तो वो तो नेचुरल है ना। और बहुत चीजों से हो रही है, मलेरिया से लोग मर रहे हैं, डेंगू से मर रहे हैं। आप बाईपास के इलाके में दिल्ली में जाके देखिए, वहां पे हर 500 में एक बंदे को आपको कैंसर मिलेगा, जी जी। क्योंकि वो इलाका ही ऐसा है। जो आप लोग उसका हल कराइए, उसका क्यों नहीं करा रहा कोई हल? और जितने भी हमारी गवर्नमेंट ये बोलती है कि हिंद राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है, तो हम हिंदुओं में हमें सनातनी बोला जाता है कि जितने भी लोग भगवा कपड़ा लेके चलते हैं, इन्हें ये समझना चाहिए कि सनातन धर्म में सबसे पहले पशु प्रेम सिखाया जाता है और कुछ नहीं सिखाया जाता। और तुम उन पशुओं को ही टॉर्चर करते हो। अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, आप लोग देखना कैसे लोग बप्पा का स्वागत करेंगे। लेकिन उसी बप्पा के जो मूषक जिन चूहे की वो सवारी है, उनको लोग जहर दे के मार देते हैं। तो एनिमल्स के बारे में कोई बात नहीं करता। नेचर ने हर चीज बैलेंस करके बनाई है। चूहे हैं, कुत्ते हैं, सांप है, हर चीज एक साइकिल होती है। हमारा कोई हक नहीं है कि हम नेचर में से एक चीज को निकालें और नेचर की साइकिल डिसबैलेंस हो। वो बिल्कुल ही गलत है। नहीं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि लोगों को परमिशन दी गई है कि वो उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, कोई अडॉप्ट करेगा, अभी वो अपने घर में कितने डॉग्स रख सकता है? अब मेरे पास ऑलरेडी 2 डॉग्स हैं, मेरी गली में 8 डॉग्स हैं। मैं हरियाणा पानीपत से रहने वाला हूँ, पानीपत भी एनसीआर में इंक्लूडेड है। तो मेरा यहाँ आना बनता था, और तो जबकि आप इतनी दूर से यहाँ आ रहे मैं 7 दिन से सर हैं? 14 लगातार, अगस्त को ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज मेरा 7वां दिन है, मैं डेली अप डाउन करता हूँ। डेली मैं यहाँ पे आता हूँ, पीछे मेरी मदर ध्यान रखते हैं मेरे डॉग्स का। मैंने डंडे खाए हैं, मैं पुलिस में गया हूँ, पुलिस वालों ने डिटेन किया है, सब कुछ हुआ है हम लोगों के साथ। लेकिन फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटे, और आज हम हक में हमारे फैसला है। अभी तो और लंबी लड़ाई है, लेकिन एक राहत की सांस ये मिली कि हमें अब चैन की नींद आ सकती है। तो जो इसके बारे में आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा ये अच्छा ऑर्डर निकाला है आप लोगों के लिए? मैं सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनका शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों की माइनॉरिटी, अगर वो कह रहे थे हमें सो कॉल्ड डॉग लवर्स कहा गया, अगर हम सो कॉल्ड ही हैं तो हम बाकी सबसे बेटर है। अगर सो कॉल्ड ऐसे होते हैं तो हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो आज 3 जस्टिस बैठे थे जिन्होंने ये फैसला सुनाया, उनकी मैं बहुत सराहना करूंगा, और बहुत बहुत थैंक यू उन और लोगों को। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है डॉग्स के लिए। देखिए, हेल्पलाइन नंबर तो दिल्ली में 1912 भी है, और भी बहुत से हेल्पलाइन नंबर हैं। बसेस में रेप हो जाते हैं, पुलिस टाइम पे कभी भी नहीं पहुंचती। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि क्राइम हो रहा है और पुलिस टाइम पे पहुंच गई हो। लेकिन जब डॉग्स की बात आई तो पुलिस इस तरह खड़ी है जैसे टेररिस्ट आ गए। तो तो पुलिस कुछ दिन पहले इंडिया गेट के सामने भी दिखाई दिए थे कि वो जो एनिमल वैन है वो उन्हें पकड़ती हुई नजर आई। बिल्कुल, हमें डिटेन किया गया, हमें डंडे मारे गए, हमारे कपड़े फाड़े गए। किस लिए? क्योंकि एक बेजुबान के लिए आवाज उठाई। पुलिस प्रशासन को भी ये समझना चाहिए, अगर आप सिविल लाइंस में हो तो आपकी जो सैलरी आती है वो हम लोगों के टैक्स से ही आती है, जिन्हें आप पीट रहे हो। एक और बड़ा और मुद्दा आप है। लोग हमारी सुरक्षा के लिए हो, हमें पीटने के लिए नहीं हो। हम लोगों ने अपनी पॉलिसी बनाई थी, हम किसी पुलिस वाले पे कोई हाथ नहीं उठाएंगे,
कुछ नहीं करेंगे। तो इन्हें भी सोच समझ के करना चाहिए ना डिसीजन। एक और जैसे कि अभी सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर जो हमला हुआ था, वो आदमी जो गिरफ्त हुआ उसने भी ये कहा था कि वो महाकाल का भक्त है और क्या नाम है, भैरव बाबा का भक्त है, क्योंकि भैरव बाबा का ही कुत्ता जो होता है वो भैरव बाबा के उसमें बताया देखिए, अगर दिल्ली की सीएम साहिबा पे ही अटैक हो गया, फिर वो सीएम किस बात की? जब उनकी सिक्योरिटी में ही कॉम्प्रोमाइज है, तो हमारे को क्या दिल्ली में सिक्योरिटी मिलेगी? हमारी सिक्योरिटी तो जीरो है। और रही बात, ये सालों से गवर्नमेंट में नया नया जो आता है उसका ये प्रोपेगेंडा रहता है, अपना ही बंदा वो प्लांट करते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि ओपोजिशन का ये दिखाने के लिए कि डॉग लवर्स ने हमारे पे अटैक करवा दिया, उनके समुदाय के बंदे ने हम पे अटैक कर दिया, उसकी वीडियो दिखाई जाए। जब वो विजिट करती हैं, जन लोक में वो सवाल करती हैं, लोगों से उनकी प्रॉब्लम पूछती हैं, तो मीडिया हर वक्त साथ रहता है। तो उस हादसे की वीडियो क्यों नहीं आई सोशल मीडिया पे? जब वो मेट्रो स्टेशन का ब्यौरा कर रही हैं, पानी में साड़ी उठा उठा के चल रही हैं, उसका तो प्रॉपर ब्यौरा आ रहा है। एक गेट से उतरती हैं, दूसरे से चढ़ जाती हैं। यमुना विहार में उन्होंने ब्रियोरो करा। बिल्कुल। तो सीएम का काम कुत्ते उठाने से भी बढ़ के और भी बहुत कुछ है दिल्ली में जो वो कराएं। वो आते ही मैं कुत्ते उठाऊंगी नारा लेके चल पड़ी, वो गलत है। ऐसे सीएम को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। वी आर अगेंस्ट हर। ठीक है, धन्यवाद। एक एक ना डेथ्स और फाइट्स का सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑर्डर निकाला है डॉग्स को लेके, जो पहले 14 अगस्त को भी निकाला था, क्या अब की बार आप उसके समर्थन में हैं? बिल्कुल भी नहीं सर। एक्चुअली चलो मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत ही खुशी की बात हैगी है ये, लेकिन इसमें इतने लूप होल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर में ये भी बोला है कि फिरोशियस कुत्तों को, जो आक्रामक कुत्ते होंगे उनको उठाया जाए। कैसे उठाया जाए? कौन डिसाइड करेगा वो कुत्ते आक्रामक है कि नहीं? वो तो कुत्तों का देखो काम है भौंकना। अगर गलती से भी आपने किसी कुत्ते को प्रवोक किया, आप डॉग हेटर हैं, आपने उसको फंसाना है कुत्ते को, वो अपनी सफाई तो दे नहीं पाएगा बाद में। आपने उसको फंसाने के लिए उसको प्रवोक कर दिया, पत्थर पुत्तर मार दिया, वो भौंक पड़ा, आपने वीडियो बना लिया, आपने बाद में कहना एमसीडी को कि ये कुत्ता भौंक रहा है जी, ये कुत्ता वो है जी, फिरोशियस है जी। हर कुत्ते का काम भौंकना ही होता है। सर वो लोग जो डॉग हेटर, जैसे विजय गोयल जैसे डॉग हेटर होते हैं जो समाज में बैठे हैं, वो डॉग हेटर लोग जानबूझ के कुछ ना कुछ करके कुत्तों को फंसाने का काम करेंगे, जिसके कारण कुत्तों को एमसीडी इलीगली उठाएगी। बिकॉज इस देश में लीगल काम को इलीगल कैसे करना है वो सरकारी अफसर अच्छे से जानते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये जो एमसीडी के पास जो टेंडर आता है वैक्सीनेशन को लेके, ये क्यों फेल हुआ, इसके बारे में आप क्या बताएं? देखिए, ये सारा जो खेल किया गया है, ये सारी जो पैनिक सिचुएशन है, ये जो तमाशा बना है, ये एमसीडी की वजह से ही बना है। ये सरकार से करोड़ों रुपए ले लेते हैं कि हम डॉग्स की स्टरलाइजेशन करेंगे, यानी नसबंदी करेंगे ताकि आगे पॉपुलेशन ना बढ़े। और वैक्सीनेशन की लेते हैं उनसे कि भाई हम डॉग्स को वैक्सीनेशन लगवाएंगे, गवर्नमेंट इन्हें पैसा देती है। अब ये क्या करते हैं, एक डॉग को 5 वाइल्स लगते हैं, मतलब 5 इंजेक्शंस लगते हैं। जैसे कि मानवी जी जो हमारे लीड कर रहे थे, उन्होंने भी आपको बताया होगा ये। तो ये एक डॉग को एक इंजेक्शन लगा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमने एक को 5 लगाए और 4 इंजेक्शंस का घपला कर रहे हैं। तो ये जो टेंडर है ये फेल इसी वजह से होते हैं, क्योंकि ये लोग घपला करते हैं। और ये जो पूरी वो सिचुएशन ये चलती है, जो इनका प्लान फेल होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि ये बीच में घपलेबाजी करते हैं, नसबंदी करते हैं, कहीं से डॉग उठाते हैं, कहीं छोड़ देते हैं। इनको यही नहीं पता इन्होंने डॉग्स कहाँ से उठाए और कहाँ छोड़ने हैं। आप लोगों ने इस एमसीडी के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं उठाया? हमारा पूरा जो लड़ाई थी वो एमसीडी के लिए थी, हमें गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें था कि एमसीडी पे एक्शन लिया जाए। एमसीडी को क्यों छोड़ा जा रहा है, कौन है अंदर